नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। शादी के महज 20 दिनों बाद नववधु की रहस्यमय मौत। अवैध नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। देर रात चाय बगान मालिक संघ के DBITA परिसर पर हाथी का हमला। से पहले दार्जिलिंग का मुंडाकोटी चाय बगान बंद। हम और हमारी जाति भारत की आजादी के बाद सिंहाए। शादी के महज 20 दिनों बाद नववधु की रहस्यमय मौत। शादी के महज 20 दिनों बाद नववधु की रहस्यमय मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार की सुबह मालदा जिले के कालेचक थाना क्षेत्र के लाल टोला इलाके में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। पारिवारिक और पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत गृहिणी का नाम ममता मंडल, उम्र 21 वर्ष है। आरोपियों में स्वामी प्रसेनजीत मंडल, ससुर महादेव मंडल, सास ज्योत्सना मंडल और कई अन्य शामिल है। पारिवारिक व पुलिस सूत्रों के अनुसार 20 दिन पहले वैष्णव नगर थाने की सुखदेवपुर इलाके में धर्मा मंडल की बेटी ममता मंडल की शादी कालेचक थाना के प्रसन्नजीत से हुई थी। बताया जाता है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद ममता के परिवार ने दहेज के तौर पर काफी पैसे दिए। अचानक आज सुबह गृहिणी के परिजनों को खबर मिली कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद परिजन बेटी के ससुराल पहुंचे और आनंद फानन में गृहिणी को बचाकर मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने गृहिणी को मृत घोषित कर दिया। मृतक गृहिणी के भाई ने बताया कि उनकी बहन को उसके पति व ससुराल वालों ने पीटा और फांसी पर लटका दिया। मृतक गृहिणी के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की है। बहरहाल कालेचक थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। अवैध नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। खोरीबाड़ी थाने के पानी टंकी चौकी की पुलिस की कार्रवाई में नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम चंदन बर्मन है। आरोपी पानी टंकी के हवलदार बस्ती का रहने वाला है। मालूम हो कि गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पानी टंकी चौकी की पुलिस ने पानी टंकी रेलवे फाटक इलाके से एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया। वाहन की तलाशी लेने पर 132 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद नशीली दवाओं को बाजार मूल्य करीब लाखों रुपए है। गिरफ्तार युवक को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत भेज दिया गया है। पुलिस पूरी मामले की जांचबीन कर रही है। देर रात चाय बगान मालिक संघ के DBITA परिसर पर हाथी का हमला। भोजन के तलाश में झुंड से पिछले हाथी ने चाय बगान मालिक संघ के DBITA परिसर पर हमला कर दिया। रविवार की रात करीब 12 बजे मोराघाट जंगल से एक जंगली हाथी निकला और भोजन की तलाश में गेट तोड़कर DBITA कैंप में घुस गया। इसके बाद हाथी ने भोजन की तलाश में परिसर में हमला कर दिया। हाथी के हमला करने पर आवास के लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे तो हाथी इधर उधर भागने लगा। हाथी निवास स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि परिसर में लगे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, साथ ही 4 दीवारों को भी तोड़ दिया। करीब आधे घंटे तक DBITA परिसर में इधर उधर दौड़ने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा खदेड़े जाने पर हाथी बाहर निकला और जंगल के रास्ते पर चला गया। हाथी के जाने के बाद बिन्नागुड़ी वन्य जीव शाखा के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच रात में अचानक हाथियों के हमले से DBITA आवास के लोग भयभीत हो गए। से पहले दार्जिलिंग का मुंडाकोटी चाय बगान बंद। बगान प्रबंधन ने व्हाट्सएप पर नोटिस किया जारी। सोनादा क्षेत्र की मुंडाकोटी चाय बगान पूजा से पहले अचानक बंद हो गया। बगान बंद होने से श्रमिक हैरान है। बताया जाता है बगान मालिक ने अचानक व्हाट्सएप के माध्यम से एक नोटिस जारी किया कि बगान बंद कर दिया गया है और प्रबंधन दल ने बगान छोड़ दिया है। मुंडाकोटी चाय बगान में वर्तमान में 948 श्रमिक और कर्मचारी है। चाय बगान के प्रबंधन ने व्हाट्सएप के माध्यम से सभी संबंधित निकायों को सूचित किया है और कहा गया है कि लेमन ग्रास ऑर्गेनिक टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और यूको बैंक द्वारा संचालित इस चाय बगान की पिछली कंपनी के बीच अनसुलझे वित्तीय मुद्दों के कारण चाय बगान बंद हो गया है। इस मामले को लेकर चाय बगान प्रबंधक ने चाय बगान के फैक्ट्री या कार्यालय परिसर में कोई नोटिस नहीं लगाया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से संबंधित अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इस चाय बगान में सोमवार से कोई मैनेजर नहीं है, जिसके चलते यहां का काम बंद हो गया है। नोटिस के मुताबिक NCLT के निर्देश अनुसार यूको बैंक की समस्याओं का समाधान
21 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बैंक ने उक्त निर्देश के अनुसार समस्या का समाधान करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इस कंपनी के पास चाय बागान से अपना प्रबंधन वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह भी नोटिस में कहा गया है। इसके मुताबिक सोमवार से इस चाय बागान का संचालन बंद कर दिया गया है। हम और हमारी जाति भारत की आजादी के बाद से यहाँ है, उनके लिए भूमिहीन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अजय एडवर्ड्स, जीटीए में सिर्फ मांगने का ही नहीं बल्कि देने का भी प्रावधान है। इसलिए हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने सुझाव दिया कि जीटीए के माध्यम से सारी जमीन का अधिकार बंगाल सरकार को दिया जाना चाहिए। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा द्वारा आयोजित कल की मेरो जमीन मेरो अधिकार कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने जीटीए प्रमुख के बयान का स्वागत किया, जिसमें जीटीए द्वारा आयोजित सभी भूमि के पट्टे की मांग की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि चाय बागान मालिकों को पूरी जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम और हमारी जाति भारत की आजादी के बाद से यहाँ है, उनके लिए भूमिहीन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और डेमोक्रेटिक फ्रंट के कुछ नेताओं ने कल के कार्यक्रम में कहा, यहाँ तक कि अगर हमें मजबूर किया जाता तो हम 5 डेसिमल जमीन का पट्टा देने जा रहे थे। भाषण को लोगों और विपक्षी दलों और अन्य गैर राजनीतिक संगठनों ने अमानवीय बताया है। डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कल के कार्यक्रम पर विचार किया जा सकता है। 5 डेसिमल जमीन का पट्टा को लेकर जनता और विपक्ष और अन्य संघ संगठनों के विरोध का नतीजा है यह। जीटीए प्रमुख अनिल थापा दबाव में है कि वे इसे स्वीकार करें या नहीं। हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने कहा कि हमारे लोगों को जमीन का पट्टा दे, जिसकी हमारी पार्टी स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें बंगाल के साथ अपनी निकटता साबित करनी चाहिए और लोगों को सारी जमीन का अधिकार देने के लिए काम करना चाहिए। वे जनता से अपना वादा पूरा नहीं करते तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अजय एडवर्ड्स ने कहा।